अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैलकुलस 2 ही 7.4 स्टार्ट करने लगे हैं। तो 7.4 का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब आपको पता है कि साइन, कॉस, टैन ये फंक्शन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनको कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन के मतलब कोई हम चीज़ लट करते हैं। बात क्लियर होगी। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है साइन, कॉस, टैन, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब कोई चीज़ हम लेट करते हैं। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इन दोनों को मिला के मतलब बनता है कि हम साइन, टैन, कॉस इनकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे। इन फंक्शन की हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इन फंक्शन को हम किसी के लेट करेंगे। तो अब इधर नीचे लिखा हुआ द मेथड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये जिसके ऊपर मैं माउस स्क्रॉल करा रहा हूँ, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, हमें ये पता है, हमने सेकंड ईयर में ये पढ़ा था। ठीक, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन हमें पता है कि x इक्वल ए साइन थीटा। ठीक, अब ए की जगह कुछ भी आ सकता है, 4 आ सकता है, कुछ और आ सकता है, t आ सकता है, कोई दैट इज कुछ भी आ सकता है। ठीक, अब आगे भी आती है कि ये सब्स्टिट्यूशन वही, अब मतलब है कि साइन, टैन और कॉस की सब्स्टिट्यूशन होगी। अब नीचे एक टेबल गिवन होगा, उधर ये बस सिर्फ ये तीन चीज़ों की सब्स्टिट्यूशन याद होगी, बाकी एक्सरसाइज हो जाएगी। अब इधर ये जो मैं टेबल 7.41 नज़र आ रहा है साहबरों को, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इसकी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ए टैन थीटा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ए सेकंड थीटा। बस इन्हीं को हम लेंगे और इन्हीं की हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे और इन्हीं के बस हम ज़्यादा निचोड़ निकालेंगे इंशाल्लाह। सवाल इन्हीं से रिलेटेड है, कोई इसके अलावा कोई सवाल और नहीं आएगा, अगर आया तो नहीं आ सकता। अब एक्सरसाइज 7.4 पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 7.4 में पहला सवाल है कि जी 1/4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन इधर x के ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की फॉर्म है, तो x इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ गया। अब x इज इक्वल टू ए की जगह हमारे पास 4 है, तो इधर 2 आ जाएगा, 2 साइन थीटा। इस तरह की सब्स्टिट्यूशन होगी। तो वो इंशाल्लाह सवाल की प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ आपको इंशाल्लाह मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे। जिसको भी प्रॉब्लम हुई वो मुझसे व्हाट्सएप से, ईमेल में, एनी अदर जिस तरह मर्जी पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए जिस बच्चे को, इंशाल्लाह वो भी मिल सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश यही है कि अगर वीडियो पसंद आती है, कोई नॉलेज गेन करते हैं, तो ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो सवाल करते हैं अभी। अच्छा, एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करने लगे हैं। 7.4 ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यही है, ये आपको मैंने लेक्चर में बता दिए। तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। उसमें कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ये हमारे पास सवाल है। इसकी उसने बताया इंटीग्रेशन करें विद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब इतना हमें पता है कि अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा के इक्वल होता है, ये चीज़ हमें पता है। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसे हम किस तरह लिख सकते हैं। इधर ए स्क्वेयर है, इधर 4 है, तो हम इसको पहले इस तरह बना देते हैं, 2 का स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर डी एक्स। 2 का स्क्वेयर भी 4 ही होता है, हमने पहले वो बना लिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन करने लगे। एक्स तो एज इट इज है, एक्स इज इक्वल टू ए की जगह हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन थीटा। ठीक, जिस टाइम भी मैंने आपको हमेशा वीडियो में बताया है, पहली बारी वीडियो में बताया है कि जिस टाइम भी हम किसी चीज़ के लेट करते हैं या सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पक्का हम आगे टेक डेरिवेटिव लेते हैं। टेक डेरिवेटिव बहुत साइड, ठीक, डेरिवेटिव लेते हैं। डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा डी थीटा। इतना समझ आ गया। अब हम वापस पुट करते हैं फंक्शन के अंदर वैल्यू। अभी मेरे पास डी एक्स की भी वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा भी आ गया। तो मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ। फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करता हूँ तो उसके बाद क्या आता है मेरे पास, 4 एज इट इज माइनस एक्स की जगह 2 साइन थीटा का स्क्वायर और इसकी जगह डी एक्स की जगह 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया।
मैं इसका फार्मूला इसको मैं ओपन करता हूँ स्क्वायर को, 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। तो अभी 4 कॉमन ले लेता हूँ, या हाँ 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन लूंगा तो 2 आ जाएगा भाई, 2 आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा डी थीटा आ गया। ठीक, ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 2 2 जा 4 बाहर लिख देता हूँ। अब क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा और डी थीटा, इतना बच गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर हमें पता होता है किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर मैं लिख भी लेता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? तो अब मैं इसकी जगह कॉस स्क्वायर लिख लेता हूँ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, अब ये 2 से स्क्वायर से कैंसिल, अब 4 कॉस थीटा डॉट कॉस थीटा डी थीटा। अब ये 2 कॉस हैं, ये कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक, अगले पेज में ये आगे 4 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक, अभी हमें ये पता है कि कॉस स्क्वायर की इंटीग्रेशन में फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है कि अगर कॉस स्क्वायर लिखा हो किसी भी जगह कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, इतना हमें पता है बिल्कुल। तो अब मैं कॉस स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ, 4 एज इट इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। अब मैं 2 को 1/2 को बाहर लिख देता हूँ, 4 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा डी थीटा। 2 से 2 1 से 2 2 2 से 4। अच्छा, 2 1 की लेदा इंटीग्रेशन प्लस 2 कॉस 2 थीटा डी थीटा की लेदा इंटीग्रेशन। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आ जाएगी, 2 थीटा प्लस 2, इसकी क्या इंटीग्रेशन है कि कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब ये आ गई प्लस सी, ये से इसे कैंसिल। ठीक हो गया, इससे इसे कैंसिल। अब क्या बच गया पीछे, 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस सी, ये बच गया। लेकिन अब इतना तो ये हमें पता लग गया कि बच गया, लेकिन हमारे पास सवाल आ रहा है एक्स में, हमारे पास सवाल आ रहा है एक्स में। तो अब मैं थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा। एक्स में सवाल आ रहा है तो मैं भी एक्स में ही फाइंड करूंगा। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा। थीटा की वैल्यू किस तरह आएगी मेरे पास, इस तरह। अब इसमें से मैं थीटा की वैल्यू निकालने लगा हूं, देखते जाना। अब ये फंक्शन लिखा मैंने, x इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, इसमें x 2 किधर लिख देंगे, x/2 इक्वल टू साइन थीटा। अब थीटा की किस तरह लिख रहेगी, साइन इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू x/2। साइन को उधर लेकर आ गया हूं, साइन इनवर्स। ठीक, साइन को उधर लेकर आ गया हूं, साइन इनवर्स नहीं, हाँ साइन को उधर लेकर आया हूं ना, साइन इनवर्स ऑफ x/2 इज इक्वल टू थीटा। ये मेरे पास थीटा की वैल्यू है, मैंने थीटा की वैल्यू निकालनी थी, सॉरी, ये थीटा की वैल्यू आ गई है। ठीक, अब मैं इस थीटा की जगह वो वैल्यू पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल। अब मैं ये पुट करता हूँ, 2 साइन इनवर्स x/2, इस थीटा की जगह मैंने वो वाली वैल्यू पुट कर दी है। अब साइन 2 थीटा का हमें फार्मूला पता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फार्मूला में लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ, मैं इधर लिख भी देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, इधर ऊपर नजर आ रहा है ना, इधर ऊपर। साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब साइन थीटा की वैल्यू मैंने निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। इसी से साइन थीटा की वैल्यू अब मैं इधर से निकालूंगा, एक्स, ये साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास आई भी है, सॉरी, हाँ साइन थीटा किसके इक्वल है, x/2 के। मैं उसकी जगह x/2 लिख लूंगा, 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस 2 x/2। अब cos थीटा की वैल्यू निकालनी है जी, cos थीटा की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये किस तरह निकालेंगे, अब इसको देखते रहना। ठीक,
अब हमने पढ़ा था सेकंड ईयर में, बहुत सारे कंसेप्ट ज़्यादा सेकंड ईयर के ही हैं। तो हमने सेकंड ईयर में ये पढ़ा था, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, इस तरह की हमने चीज़ पढ़ी थी ना। तो अब सम पीपल हैव क्या मतलब था, साइन थीटा किसके इक्वल है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अवर बेस, परपेंडिकुलर अवर हाइट के, इसी तरह ही ना। तो अब मैं इसकी डायग्राम बनाता हूँ जरा इसी की, और साइन थीटा हमारे पास x/2 के इक्वल है, ये भी याद रखना, साइन थीटा इक्वल टू x/2, ये दो चीजें याद रखना। अब ये p हमारे पास, x हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया और h हमारे पास हाइट आ गई है। ठीक, मैं डायग्राम बनाने लगा हूँ, हाइपोटेन्यूस राइट ट्रायंगल बनाने लगा हूँ, उसमें साइन इसके अंदर वैल्यू पुट करूंगा। अब परपेंडिकुलर हमारे पास ये होती है, बेस हमारे पास ये होती है, हाइट हमारे पास ये होती है। अब परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, x, इधर x डाल दिए, हाइट के मेरे पास हाइट 2 है, और बेस हमने फाइंड करनी है। हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है, h का स्क्वायर इक्वल टू p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। h का स्क्वायर हमारे पास क्या है 4 इक्वल टू, ठीक, p के स्क्वायर हमारे पास क्या x स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर हमने फाइंड करना है। ठीक, अच्छा एक्स स्क्वायर इधर है तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। मैंने बेस फाइंड करनी, बेस के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट डाल दूंगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी, ये मेरे पास बेस आ गई है। ठीक, तो इस तरह हम कॉस थीटा की अगर टेन थीटा होता है वो भी इस तरह वैल्यू फाइंड कर लेते। अब मैं इसके अंदर फिर वैल्यू पुट करता हूँ। अब ये आ गया मेरे पास 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस 2 साइन की जगह ये मैंने वैल्यू पुट की, ये किधर से निकला ये वो आपको भी पता है, x/2। अब cos थीटा की वैल्यू किस तरह फाइंड कर लेंगे, अब बेस की मेरे पास वैल्यू आ गई है, बेस की क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास जो बेस होता है ना, बेस cos थीटा इक्वल टू करली ब्राउन हेयर, इसके इक्वल होता है ना। बेस हमारे पास क्या है 4√x और हाइट क्या है। अब इसकी जगह मैं ये इस तरह लिख लूंगा, थोड़ा सा इधर क्लियर करके लिखूं, नजर आ रहा है थोड़ा सा इस तरह, 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस 2x/2। अब बेस हमारे पास क्या है 4 माइनस √x स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइट के 2 प्लस c, आंसर आ गया। बस इतना ही करना। ठीक, अब जी हमारे पास सवाल आ गया, हमारे पास आंसर जो भी x में अगर गिवन है, अगर हमारे पास थीटा में हमारे पास आंसर आ रहा है तो हमने x में फाइंड कर लिया, क्योंकि हमारे पास सोल्यूशन x में गिवन है। ठीक, तो इस तरह के सवाल आएंगे, बहुत ही इजी सवाल हैं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो इस तरह के सवाल बहुत ही आएंगे। अभी एक और सवाल करते हैं कोई मुश्किल सा ना, तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब एक tan वाला भी कर लेते हैं ना, tan की भी सब्स्टिट्यूशन आती है। अब एक tan वाला सवाल करते हैं। ऐसे जी वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्स स्क्वायर अंडर रूट 5 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, तो अब इसके हमें ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। मैं इधर लिख भी देता हूँ थोड़ा सा। अच्छा, हमारे पास ये पता है ना हमें ए स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा के इक्वल होता है, इतना हमें पता है। अब इधर हमारे पास ए क्या है अंडर रूट 5। अच्छा, मैं इधर लिख लेता हूँ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 5 टेन थीटा, किसी को ना समझ आई हो। ठीक, अब ए की जगह हमारे पास अंडर रूट 5 आ गया। अब फिर जिस टाइम मैं कहता हूँ लेट करता हूँ तो टेक डेरिवेटिव बहुत साइड, तो इसका क्या डेरिवेटिव है डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 5, टेन का डेरिवेटिव हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल होता है। टेन का डेरिवेटिव जो होता है ना वो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा के इक्वल होता है, इतना आपको पता है। तो हमने वैल्यू फाइंड कर रही है। अब मैं फंक्शन के अंदर जाके वैल्यू पुट करता हूँ। फंक्शन के अंदर वैल्यू एक्स की जगह हम क्या पुट करता हूँ 5 टेन थीटा, इधर स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर डाल दिया। सिर्फ हमें एक्स की पता थी, एक्स स्क्वायर की नहीं पता थी, मैंने स्क्वायर डाल दिया। साथ डी एक्स है, डी एक्स की वैल्यू भी हमें पता है अंडर रूट 5
सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी भी वैल्यू पता थी, वो भी डाल दी है नीचे लाइन। अच्छा, अंडर रूट 5 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह मैं यही डाल दूंगा, अंडर रूट 5 tan थीटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 5 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 5 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, वो उससे कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 5 प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा। इतना क्लियर। अच्छा, इसमें से मैं अंडर रूट 5 कॉमन लेके ऊपर वाले में से काट सकता हूं। किस तरह, 5 tan स्क्वायर थीटा ये डॉट अंडर रूट 5 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय, अंडर रूट 5 मैंने कॉमन ले लिया तो इसकी इधर क्या बच गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट 5 से कैंसल। ठीक, तो अब अंडर रूट 5 से कैंसिल हो गया। अब आगे क्या बच गया मेरे पास, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये लिख सकता हूं कि 5 tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड 1 प्लस tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये इससे कैंसिल, इधर मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक, अब मेरे पास फिर क्या बच गया, 5 tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये एक सीकेंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो पीछे एक सीकेंड बच गया, सीकेंड थीटा। ठीक, अब ये सीकेंड थीटा स्क्वायर से कैंसिल, पीछे क्या बच गया मेरे पास, 5 tan स्क्वायर थीटा और सीकेंड थीटा डी थीटा। ये चीज मेरे पास बच गई है। अब ये किस तरह सॉल्व होगी, अब हमें ये पता है 5 को मैं बाहर ले जाता हूँ, 5 को मैं अगर बाहर लेकर जाता हूँ, 5 को बाहर ले गया, हमें पता है कि tan स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड थीटा डी थीटा। इधर मैं लिख भी देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विच, सिर्फ tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा, नहीं सीकेंड स्क्वायर थीटा ही वो tan स्क्वायर, ये सॉरी 5 बाहर आ गया तो इधर हमारे पास इक्वल होता है, ये नहीं सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और सीकेंड थीटा इसके इक्वल होता है डी थीटा। अच्छा जी, tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल होता है। अब मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, इस टाइम मैं सीकेंड स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, सीकेंड क्यूब थीटा माइनस सीकेंड थीटा और डी थीटा। ठीक, अब मैं दोनों की उसके नाम के इंटीग्रेशन अलग है, दोनों को मैं अलग अलग सॉल्व कर देता हूँ, दोनों को 5 मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर देता हूँ। सीकेंड क्यूब थीटा माइनस 5 सीकेंड थीटा डी थीटा। अब सीकेंड क्यूब थीटा की हमें इंटीग्रेशन नहीं आती, ये किस मेथड से सॉल्व होगा, रिडक्शन फार्मूला से। तो रिडक्शन फार्मूला का मैंने आपको प्रूफ भी कराया था, लेकिन वो साइन का कराया था। ये है सीकेंड स्क्वायर का, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, तो प्रूफ अगर किसी को चाहिए होगा, ये समझाना होगा, वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, मैं उसको वो भी समझा सकता हूँ, इश्यू वाली बात नहीं है। लेकिन मैं भी डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। अच्छा, सीकेंड एन एक्स इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सीकेंड एन माइनस 2 एक्स tan of x divided by n minus 1 plus n minus 2 divided by n minus 1 इंटीग्रेशन secant n minus 2 x dx। ये इसका फार्मूला होता है रिडक्शन फार्मूला में, secant स्क्वायर secant n x का ये फार्मूला होता है रिडक्शन फार्मूला। ठीक, तो अब इस secant क्यूब में रिडक्शन फार्मूला लगेगा, रिडक्शन फार्मूला लगेगा तो किस तरह लगेगा, सीकेंड में से एक कम बच जाएगा, सीकेंड एक्स tan x बच जाएगा और इसमें से 3 माइनस 2 2
ठीक, प्लस आगे क्या आ जाएगा 1/2, 3 - 2 1/2 सेकेंड, इसमें से बच जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा सेकेंड x dx। 3 - 2 1, इधर 1 आ गए, लेकिन 1 की लिखते नहीं है मोस्टली। ठीक, अब मैं सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी भी तक नहीं कर रहा, इसकी बाद में करूंगा, फिर लिखूंगा इकट्ठा ही। अच्छा जी, सेकेंड x tan x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2। इसकी सेकेंड की हमें पता है कि इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ, फार्मूले याद कर रहे होंगे आप लोगों को, जो भी वीडियो देख रहा है, जिसने भी कर रहे हैं, फार्मूले आप लोगों को मस्ट आने चाहिए। ठीक, इसकी इंटीग्रेशन होगी, सेकेंड की हमें पता है कि इंटीग्रेशन के लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस tan x। अब इसकी ये सिर्फ इस पार्ट की कंप्लीट हुई है इंटीग्रेशन, इस पार्ट की, ये अब इस पार्ट की रहती है। ठीक, अब मैं उस पार्ट की करता हूँ, लेकिन अभी मैं लिख रहा हूँ उस पार्ट की भी यही आएगी लॉग ऑफ, क्योंकि सेकेंड ही है, मैं भी लिखने लगा हूँ ब्रैकेट 5 साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 साथ साथ आ रहा है। अब 5 को मैं कॉमा लेके एक ही दफा ब्रैकेट में सेकेंड x tan x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस tan x, ये इसकी होगी। साथ क्या था माइनस डाल के 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो इसकी भी इंटीग्रेशन क्या होगी, लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस tan x। ठीक, ये ब्रैकेट, अब 5 मैंने कॉमन ले लिया था तो उसके साथ प्लस c भी आता है इधर। ठीक, आंसर आ गया। तो 5 मैंने कॉमन लेके माइनस करके सारा वो कर दिया। तो बहुत ही इजी सवाल है, जिसको भी प्रॉब्लम होगी वो पर्सनली भी पूछ सकता है। अगर कोई सवाल इश्यू कर रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो वो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम एक और सवाल करते हैं, कोई मुश्किल सा। तो अब गुजारिश यही होती है कि आपसे अगर वीडियो से नॉलेज ले रहे हैं तो उसके नाम के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। तो इसे गुजारिश समझ के लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर कोई मुश्किल से सॉल्व करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करने लगे। अब क्वेश्चन नंबर 25 में लिखता हूं, वो सवाल करके उसके बाद वीडियो एंड करेंगे, क्योंकि हर टाइप से रिलेटेड एक सवाल करा के, तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 25 में बता रहा है कि उसमें लिमिट भी गिवन है। बहुत मजे का सवाल आ गया, लिमिट भी गिवन 3 1। ठीक, dx x की पावर 4 x² प्लस 3। ठीक, अब ये एक सवाल है ना, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इतना हमें पता है x² प्लस 3 किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू a tan थीटा। a² प्लस x² किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू a tan थीटा। इसकी जगह तो मैं पहले सिंपल लिख देता हूं ना, x इज इक्वल टू √3 tan थीटा। इतना पता है, जिस टाइम हम लेट कर रहते हैं, सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें पता होता है कि हमने वो करना है, डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव ले लेता हूं, टेक डेरिवेटिव, बहुत सही। अब डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो dx इक्वल टू √3 सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। अब वापस मैं पुट करता हूं, अब मैं फंक्शन के अंदर dx की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ये √3 सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा। ठीक, अब मैं इसकी x की वैल्यू पुट कर दूं, √3 tan थीटा की पावर 4। ठीक, x स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूं, √3 tan थीटा का स्क्वायर प्लस 3। अब लिमिट कैसे लिखेंगे? अब ये हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, स्किप नहीं करना वीडियो को, आगे आगे हम 10 सेकंड आगे आगे करते रहते हैं, लेकिन बाद में सोगी तो नहीं समझ आएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन x में गिवन है, और हमारे पास अभी आगे थीटा में, और लिमिट हमें x में गिवन है। अभी हमारे पास सवाल आगे थीटा में, तो लिमिट हम चेंज करेंगे। जिस तरह टाइम भी अगर इस तरह के सवाल आए और उसमें हमें लिमिट भी गिवन दी हो और हम सब्स्टिट्यूशन भी करें, तो मस्ट लिमिट चेंज होगी, मस्ट ही
लिमिट चेंज किस तरह होगी वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये बात याद रखनी है जिस टाइम हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे होंगे, और अगर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगर थीटा में आ गया सवाल तो लिमिट मस्ट चेंज होगी, मस्ट चेंज होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मोस्टली 99% लड़के 99% लड़के लिमिट नहीं चेंज करते, तो इस वजह से कह रहा हूँ लिमिट चेंज करनी है। लिमिट किस तरह चेंज होगी, अब पहले x की जगह मैं इस जगह लिमिट चेंज होगी, ठीक। अब पहले मैं x की जगह 3 पुट कर दूँ, 3 इक्वल टू √3 tan थीटा, ठीक। अब 3 को उधर मैं डिवाइड कर दूँ, √3 tan थीटा, ठीक। √3 इसको √3 डिवाइड बाय √3 लिख सकते, इसको कैंसिल करके tan थीटा आ सकता है। अब tan इनवर्स थीटा √3 कितना होता है, वो हमारे पास होता है π/2। इधर मैं पहली जगह π/2 लिख देता हूँ। अब 1 भी इसी तरफ पुट करते जाना है, ठीक। 1 पुट करने के बाद हमारे पास आएगा π/6, सॉरी π/3 के इक्वल होता है, सॉरी π/3 के, कैलकुलेटर में मिस्टेक, π/3 के इक्वल होता है। और ये फिर इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है, x की जगह पहले वो पुट करके इसी तरह सॉल्व करना है, और इस तरह आएगा π/6। लिमिट मस्ट चेंज होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। अगर ये सवाल हमारे पास x में है तो लिमिट हमारे पास x में है, जिस टाइम सवाल हमारे पास थीटा में आ गया तो लिमिट भी हमारे पास थीटा में ही आनी चाहिए, चेंज होगी लिमिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब मैं फार्मूला ओपन करता हूँ, π/3 π/6, अब √3 secant square थीटा d थीटा एज इट इज। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं करता हूं 9 tan 4 थीटा, इससे कैंसिल 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3, ये आगे और d थीटा वो लिखा हुआ, ठीक। अब π/3 π/6 √3 secant स्क्वायर थीटा d थीटा, अब 9, अब इसमें से √3 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल tan 4 थीटा, ये और ये √3 कॉमन आ रहा है, इसको मैं कॉमन ले लिया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ गया, इसको और इसको कैंसिल। अब ये किसके इक्वल होता है, secant स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, π/3 π/6 secant स्क्वायर थीटा d थीटा 9 tan 4 थीटा। अब ये किसके इक्वल हो गया, secant स्क्वायर थीटा √ इससे कैंसिल, π/3 π/6 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। अच्छा जी, 9 tan 4 थीटा, इधर आ गया secant थीटा, ठीक। ये secant थीटा ये इससे कैंसिल हो गया। अब 9 को मैं बाहर ले जाता हूँ, 9 को मैं बाहर लेके जाने के बाद, अच्छा जी 1/9, सॉरी 1/9 9 है ये, ठीक है, नहीं गौर से देखना, ये सॉरी 2 डाल गया था, π/3 π/6। अब मेरे पास बच गया जी secant थीटा डिवाइडेड बाय tan 4 थीटा d थीटा। अब इसको किस तरह सॉल्व होगा, वेरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये किस तरह सॉल्व होगा। तो अब इसको हम करते हैं जी, secant हमें पता है कि किसके इक्वल आता है 1/cos, और tan हमें पता है sin डिवाइडेड बाय cos के इक्वल होता है। तो अच्छा जी 1/9 बाहर आ गया, π/3 π/6 1 डिवाइडेड बाय cos secant थीटा के इक्वल हो गया। अच्छा जी sin 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 4 थीटा d थीटा, ठीक। अच्छा 1/9 बाहर आ गया, अच्छा जी cos ऊपर चला गया, cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा डिवाइडेड बाय sin 4 थीटा और d थीटा, ये चीज आ गई। इस चीज आने के बाद हमें पता ये और ये से कैंसिल, 1/9 cos क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय sin 4 थीटा और d थीटा, ठीक। अच्छा 1/9
कॉस क्यूब को हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमने बताया था एक टेबल में पढ़ा था, जिस टाइम ऑड फंक्शन कॉस में आ जाए एंड अगर ऑड आ जाए तो हम इससे स्प्लिट कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा साइन 4 थीटा। ठीक है जी, अब कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन 4 थीटा कॉस ऑफ थीटा डी थीटा। अब इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन होगी, फिर सब्स्टिट्यूशन होगी, फिर लिमिट चेंज होगी। अब लिमिट सॉरी मैं साथ साथ लिख रहा नहीं था, पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 6 पाई बाई 3 पाई बाई 6। अब इसके बाद फिर सब्स्टिट्यूशन होगी। अब इतना हो गया तो इंशाल्लाह आगे भी सब्स्टिट्यूशन आप कर लेंगे इजीली। अभी साइन स्क्वायर को हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, वापस पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो फिर लिमिट चेंज होगी। एक और बात, तो अब इसी के बाद हम वीडियो एंड करते हैं। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मुझसे पर्सनल भी पूछ सकते हैं, ईमेल भी बार बार हर वीडियो में बताता हूँ। और आपसे यही गुजारिश होती है कि वीडियो से अगर कोई नॉलेज लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह।